हेलो एवरीवन। सरकारी लाइब्रेरी में फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मनंजय महतो। और हम इस वीडियो के माध्यम से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे खोटा भाषा एवं साहित्य का, जिसमें से हमने कई सारे टॉपिक जो है जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे जो दामोदर एक कुरान है तो इसका वीडियो कल हमने अपलोड किया। इसी तरह खोटा निबंध जो है पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, थ्योरी पार्ट। सौंधमाटी पुस्तक में जितने भी कहानियाँ हैं सभी को हमने देख लिया। इसी तरह जो छैहर पुस्तक है तो उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है तो इसी क्रम में एक हम आपको जीवनी जो सिलेबस में मेंशन है जैसे सीजीएल के सिलेबस में, तो उसी के तहत हम आपको जो डॉक्टर BN ओहदार सर हैं तो उनके जीवनी के बारे में, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है, कौन कौन सा पुस्तक पत्रिका पे उन्होंने कार्य किया है, तो उसी के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे इस वीडियो में। तो आज हम जीवनी के तहत डॉक्टर BN ओहदार सर जो हैं तो इनका जीवनी देखेंगे, इनको पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे और सिर्फ हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनका जीवनी देखेंगे कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनसे संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे कि इनका जो पढ़ाई है तो वो कहाँ से किया था, तो उस सब चीज़ों के बारे में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इनका जीवनी एक समरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो समरी से पहले देखिए जो हमारा ई बुक है तो वो लॉन्च हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पूरा लेखकों का जीवनी है। तो इसी टाइप से आप हमारा जो ई बुक है तो उस पर सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर BN ओहदार सर का जीवनी पढ़ना है तो यहाँ पे ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको ओपन करके पूरा पढ़ सकते हैं। और ये जो ई बुक है तो इसका खासियत ये है कि आप इंटरनेट रहेगा आपके मोबाइल पे तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही अगर मुझे बाद में, जैसे कि आज मैंने कंटेंट अपलोड कर दिया और आज अगर आपने परचेज किया, कल मैं कोई दूसरा बुक स्टडी कर रहा हूँ खोटा भाषा एवं साहित्य का, और उस दौरान मुझे इनके जीवन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिला तो वो भी मैं ई बुक में अपडेट करूँगा, तो वो आपके स्क्रीन पे भी अपडेट हो जाएगा। तो यही इसका खासियत है, तो इसको ज़रूर बाय करें। एग्ज़ाम से पहले जो है खोटा भाषा एवं साहित्य का बहुत सारा कंटेंट जो है आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो JSSC का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं खोटा भाषा एवं साहित्य का, ठीक है, हम व्याकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ भाषा एवं साहित्य खोटा भाषा का, तो उसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है हिंदी माध्यम के अनुसार जो है सारा कंटेंट प्रस्तुत किया गया है, तो हिंदी के माध्यम से ही आप समझेंगे और बहुत जल्दी खोटा को आप सीखने लगेंगे, सारा चीज़ कवर कर लेंगे। और वहीं पे अगर आप लोकल लैंग्वेज खोटा भाषा में पढ़ते हैं तो आपका दिमाग जो है तो उसी में उलझ के रह जाएगा कि इस जो वर्ड है तो उसका मतलब क्या है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी जो है इसका जो प्राइस है मात्र 150 रुपया है, 6 महीना का वैलिडिटी है, तो आप इसको बाय करें। और अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो मैं भी नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन के बाद इसका जो प्राइस है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे पहले आप बाय कर लें। ठीक है, तो आप बाय कर सकते हैं। और नहीं बाय करेंगे तो आप मार्केट का कोई भी बुक उठाइए, उससे आप स्टडी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर BN ओहदार सर का जीवनी, तो इसको हम देखते हैं एक नज़र में। तो यहाँ पे देखिए जो ये डॉक्टर BN ओहदार सर हैं तो इनका जो मूल नाम है, ये देखिए जो साहित्य जो इन्होंने लिखना शुरू किया पुस्तक, तो उसमें सारा में जो इनका नाम मिलेगा आपको डॉक्टर BN ओहदार मिलेगा, ठीक है, लेखक के रूप में। लेकिन जो उनका मूल नाम है, बचपन का नाम, तो वो क्या है, तो यह है भोगनाथ ओहदार। तो डॉक्टर BN ओहदार जो है तो इनका जो मूल नाम है तो यह है भोगनाथ ओहदार। तो भोग से हो जाएगा B और नाथ का पहला वर्ड N, तो वही हो जाएगा BN ओहदार, लेकिन इनका पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म देखिए, तिथि याद रखिए, 2 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ था। रामगढ़ जिला था, गांव का नाम था चेटर गांव और गोसा पोस्ट था।
ठीक है। तो ये सारा याद रखिए, चेटर, गोसा, रामगढ़, ये तीनों लगातार याद रखिए कि चेटर गांव था, गोसा पोस्ट था और रामगढ़ जिला था। और वर्ष याद रख सकते हैं तो याद रखिए, लेकिन तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जगह और गांव का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो याद रखिए। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम है माधव ओदार और माता का नाम है रूपा देवी। और इनका शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये जो 10th लेवल से जो इन्होंने स्कूल का जो पढ़ाई किया होगा, कॉलेज का जो पढ़ाई किया होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनका जो इन्होंने जो MA किया था खोटा भाषा में, तो ये कहाँ से किया था? तो ये रांची विश्वविद्यालय से किया था 1982-84, 2 वर्ष का कोर्स। MA आजकल भी होता है, तो मास्टर ऑफ आर्ट जो 2 साल का कोर्स होता है, तो वही इन्होंने खोटा भाषा से किया था रांची विश्वविद्यालय से। और कब किया था? 1982-84 में। तो जो स्कूली शिक्षा है तो उसके बारे में नहीं पूछा जाता है खास करके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी पड़ेगा। और जब इन्होंने मतलब कि PhD भी कर रखा है, तो इनका जो शोध विषय है, तो ये शोध विषय कौन सा था, यानी कि रिसर्च किस क्षेत्र पे किया है? तो इन्होंने रिसर्च किया था खोटा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो ये शोध विषय इनका था, ये याद रखिए। अब इनके द्वारा जो जो पुस्तक लिखा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सब जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जितना सारा स्क्रीन पे दिख रहा है सब चीज़, ये सब मतलब कि कौन सा लेखक के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, कौन सा पत्रिका पे काम किया गया है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर आपने उठाया होगा खोटा भाषा का, तो आपको ये सब पता होगा। नहीं पता है तो आप बुक उठाइए, वहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए, जो इनका हमने जो निबंध, खोटा निबंध था, तो उसको हमने स्टडी कर लिया है। तो 1990 में ये बुक आया था खोटा निबंध, और इसका प्रकाशक का नाम है जनजाति भाषा अकादमी, बिहार सरकार। इसी तरह खोटा भाषा एवं साहित्य, उद्भव एवं विकास जो पुस्तक है, यह भी इनके द्वारा लिखा गया है, और इसका प्रकाशक है खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, रामगढ़। इसी तरह इनका जो अगला पुस्तक है वो है अनुदितांजलि, ठीक है। अनुदितांजलि पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो दुष्यंत कुमार और बहादुर शाह जफर हैं, तो उनके गज़लों का खोटा भाषा में अनुवाद किया गया है, और ये पब्लिश हुआ था 2006 में। इसके बाद खोटा भाषा की क्रिया रूपावली पे शोध ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया है। फिर खोटा भाषा एवं साहित्य, उद्भव एवं विकास, जिसको कि यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो पहला प्रकाशन इसका हुआ था 2007 में, और दूसरा जो संस्करण पब्लिश हुआ था ये 2012 में हुआ था। इनके द्वारा और भी कई सारे बुक लिखे गए हैं। खोटा लोक साहित्य लिखा गया है, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड जो है, ये पुस्तक आने वाला है इनका। पूर्वाग झोंका ये पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ये भी आने वाला है, तो अपकमिंग बुक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है, और ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखें, जितना भी ये जो हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, तो ये सब पूछा जा सकता है। और रेड मार्क जो मिलेगा तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो रेड मार्क वाला और बोल्ड किया वाला तो हमेशा याद रखिए। तो पूर्वाग झोंका ये खोटा भाषा का कहानी संग्रह पुस्तक है। बतास दूत जो है इन्हीं के द्वारा लिखा जाएगा, और ये खोटा काव्य है, यानी कि कविताओं का संग्रह होगा खोटा भाषा का। इनके द्वारा एक पत्रिका आता है खोटा भाषा का, करील पत्रिका, जो कि त्रैमासिक पत्रिका है। एग्जाम में पूछा जा सकता है खोटा भाषा का जो करील पत्रिका है वो किस प्रकार का पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, दैनिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, किस टाइप का है। तो ये करील पत्रिका याद रखिए कि ये त्रैमासिक पत्रिका है, यानी कि 3 महीना में एक बार प्रकाशित होता है ये करील पत्रिका, तो इसी का ये प्रधान संपादक है। इसी तरह से और एक खोटा भाषा का पत्रिका आता है जिसका नाम है तितकी, और ये जो है त्रैमासिक पत्रिका है, और इसका जो BN ओदार सर हैं तो वो प्रबंध संपादक हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करील पत्रिका भी याद रखना है, तितकी पत्रिका, दोनों त्रैमासिक पत्रिका है। इसी तरह से झारखंड संदेश नाम का एक पत्रिका आता है हिंदी भाषा का, जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। तो ये झारखंड संदेश किस भाषा का पत्रिका है? हिंदी भाषा का है, और ये साप्ताहिक पत्रिका है, उसके भी ये मुख्य संपादक हैं। इन्होंने जीवन में तो बहुत सारा कार्य किया, देख सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में, खोटा भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान है, बहुत सारा काम किया। और इसी के लिए इनको जो है
तो खोटा रत्न सम्मान 1990 मिला। तो 1990 में इनको खोटा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये था डॉक्टर BN ओदार सर का जीवनी, एक शॉर्ट समरी आपके सामने प्रस्तुत है। और इसी तरह का और भी जीवनी जो है, तो इनको पढ़ने के लिए आप जो हमारा ईबुक है खोटा भाषा एवं साहित्य का, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब चीज़ है आपके सामने, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर वगैरह सब है, आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो ये आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा YouTube चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।